प्रिय विद्यार्थियों, आज बिहारी की सत्सई की व्याख्या के अंतर्गत हम उनके शेष बचे 6 दोहों की व्याख्या करेंगे। बाकी सब दोहों की व्याख्या कराई जा चुकी है, केवल 6 दोहे ही शेष बचे हैं जिनकी आज व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की जाएगी। इन दोहों में सर्वप्रथम जो दोहा है वो इस प्रकार है। करो कुबत जगु कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होहुगे सरल हिये, बसत त्रिभंगी लाल। यहाँ पर बिहारी बड़ी चतुराई के साथ अपनी कुटिलता का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने अपनी कुटिलता का बचाव किया है। बिहारी कहते हैं, करो कुबत जगु, चाहे जग के लोग, संसार के लोग कितनी भी कुबत करें, कितनी भी मेरी निंदा करें, मुझे बुरा कहें, लेकिन हे प्रभु कुटिलता तजो न, मैं अपनी कुटिलता का त्याग नहीं करूँगा। हे दीनदयाल, हे दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण, मैं अपनी कुटिलता का त्याग नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? देखिए उसका बचाव करते हुए बिहारी क्या कहते हैं। दुखी होगे सरल हिये, बसत त्रिभंगी लाल। हे त्रिभंगी लाल श्री कृष्ण, आप मेरे सरल हृदय में, यदि मैं कुटिलता का त्याग कर दूंगा, अपने टेढ़ेपन का त्याग कर दूंगा, तो आप त्रिभंगी अवस्था में मेरे सरल हृदय में प्रवेश करते हुए कष्ट की प्राप्ति करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रभु को किसी प्रकार का कष्ट हो, इसीलिए मैं अपनी कुटिलता त्यागना नहीं चाहता हूँ। वो स्वयं कुटिल ही बने रहना चाहते हैं और संसार की परवाह नहीं करते। यहाँ पर इन्होंने वक्रोक्ति के माध्यम से अपनी बात को कहा है। वो कहते हैं कि जब मेरे आराध्य ही त्रिभंगी लाल हैं, कृष्ण की उस मुद्रा का यहाँ चित्रण किया गया है जिसमें वो बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी बजाते हुए वो त्रिभंगी अवस्था में होते हैं। गर्दन, कमर और पैरों की स्थिति अलग अलग होती है, वो तिरछी अवस्था में होते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मेरे आराध्य ही तिरछे हैं तो मैं अपनी कुटिलता का कैसे त्याग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे सरल हृदय में वो प्रवेश करेंगे तो उनको कष्ट होगा। यहाँ पर संपूर्ण दोहे में समासोक्ति अलंकार है और कवि का वाक चातुर्य देखने योग्य है। अगला दोहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे, देन कहे नट जाए। यहाँ पर राधा और कृष्ण का वर्णन कवि ने किया है, विशेष रूप से राधा का। राधा कृष्ण से बातों के लालच में उसकी मुरली को छुपा लेती है। वो जानबूझकर को मुरली को छुपाती है ताकि वो कृष्ण से वार्तालाप कर सके। तो बतरस लालच, श्री कृष्ण की बातों का रस लेने के लिए, रस आनंद, श्री कृष्ण की बातों के आनंद के लालच में लाल श्री कृष्ण की मुरली को राधा छुपाकर रख लेती हैं। सोह करे, श्री कृष्ण सौगंध देते हैं कि सौगंध देकर के पूछते हैं कि तुमने मेरी बांसुरी चुराई है। तो बदले में राधिका भौहन हंसे, भौहों में हंस देती है, अर्थात स्वीकार कर लेती है हंस करके कि हाँ मुरली उसी के पास है। वाणी से नहीं, केवल हंस करके इस बात की स्वीकृति देती है कि हाँ मुरली उसी के पास है। तब श्री कृष्ण मुरली देने के लिए राधा से कहते हैं, लेकिन राधा नटी जाए, मना कर देती है कि मुरली उसके पास नहीं है या वो मुरली नहीं देगी। इस प्रकार केवल वो मुरली इसलिए छिपाती है ताकि वो कृष्ण से वार्तालाप कर सके। इसी लालच में वो मुरली छुपा लेती है। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का है, लालच लाल लुकाई में। और एक ही दोहे में 5 व्यापारों का वर्णन है जिसमें बिहारी की समाहार शक्ति देखने को मिलती है। मुरली को छुपाना है, सौगंध देना है, भौं में हंसना है, फिर देने के लिए कहना है, मना कर देना है। ये इतने सारे 5 कार्य व्यापार हैं जिनका वर्णन नीचे वाली ही छोटी सी पंक्ति में किया गया है। तो वो किस तरह से एक छोटी सी पंक्ति में
अर्थ, गांधीर्य और क्रिया व्यापार को भर देते हैं, तो ये उनकी समाहार शक्ति का सुंदर उदाहरण है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाघ निदाघ। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का सुंदर चित्रण कवि ने किया है कि ग्रीष्म ऋतु आने पर कैसे संपूर्ण संसार एक तपोवन बन जाता है। तो कैसे बनता है, देखिए। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। किसी ने कवि से पूछा, कहा कि बताओ किस कारण से एक एक स्थान पर बसते हैं अहि सर्प, मयूर मोर, मृग हिरण और बाघ। ये जीव परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। यदि कहीं मिल जाए तो एक दूसरे का आखेट कर लेते हैं, उसका भक्षण कर लेते हैं। जैसे मयूर सांप को खा जाता है और बाघ मृग को खा लेता है। तो परस्पर ये शत्रु हैं। एक जो शक्तिशाली है वह दूसरे का शिकार कर लेता है, लेकिन एक स्थान पर वो कैसे बच सकते हैं? तो बिहारी उसका उत्तर देते हैं, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाघ निदाघ। कि इस भयंकर गर्मी ने, दीरग दाघ भयानक गर्मी ने, ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने संपूर्ण संसार को तपोवन बना दिया है। अब इसका अर्थ इस प्रकार देखिए आप कि तपोवन वह स्थान होता है जहाँ परम पवित्रता और परम शांति होती है। कोई किसी का शत्रु नहीं होता, सब सबको समान दृष्टि से देखते हैं। प्राचीन काल में जब ऋषि जिस स्थान पर तपस्या किया करते थे, तो उस तपस्थली के चारों तरफ, उस घेरे में या उस आभा मंडल में प्रवेश करने के बाद हिंसक पशु भी अपनी हिंसा का त्याग कर दिया करते थे। तो यहाँ ये हिंसक पशु अपनी हिंसा का त्याग किए हुए हैं। उसका यही कारण है कि भयानक गर्मी ने संपूर्ण संसार को तपोवन बना दिया है। इसको इतना तपा दिया है कि तपोवन जैसी शांति हो गई है। सभी अपनी गर्मी मिटाने के लिए एक स्थान पर जल के पास जाकर के इकट्ठे होकर के बैठ गए हैं। कोई किसी से शत्रु भाव नहीं रख रहा है, सब केवल गर्मी से अपनी रक्षा करने के बारे में सोच रहे हैं। संपूर्ण दोहे में काव्यलिंग अलंकार है। तपोवंशी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, दीरघ दाघ निदाघ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अगला दोहा है, डिगत पानी डिगुलात गिरी, सखी सब ब्रज बेहाल, कपि किशोरी दरस के खरे लजाने लाल। इसमें उस पौराणिक घटना का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण ब्रजभूमि में बहुत अधिक वर्षा के कारण जब ब्रजभूमि डूबने लगती है तो गोवर्धन पर्वत को वो अपनी उंगली पर उठा लेते हैं। उसी समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। डिगत पानी डिगुलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कपि किशोरी दरस के खरे लजाने ला। दूसरी पंक्ति के प्रथम से हम इसका अर्थ शुरू करेंगे कि कपि किशोरी दरस के, किशोरी अर्थात राधा, दरस दर्शन, राधा के दर्शन प्राप्त करने से कृष्ण के मन में जो सात्विक भाव उत्पन्न होता है उसके कारण उनके शरीर में एक कंपन होता है, और उस कंपन के कारण डिगत पानी हाथ, तो उनका हाथ डिग जाता है। पानी हाथ को कहते हैं, उनका हाथ हिल जाता है। डिगुलात गिरी, जब हाथ हिलता है तो गोवर्धन पर्वत भी हिलने लगता है। तो इस स्थिति को देख करके जब गोवर्धन पर्वत हिलने लगता है, सब ब्रजवासी बेहाल हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गोवर्धन पर्वत कृष्ण के हाथ से नीचे गिर जाए। खरे लजाने लाल, और जब ये दृश्य कृष्ण देखते हैं तो खड़े होकर के अपनी ही करनी पर स्वयं लज्जित होने लगते हैं। यहाँ लज्जा के दो कारण हैं। एक तो ब्रजवासियों का भय कि मेरी वजह से ब्रजवासी भयभीत हो रहे हैं, इस बात की लज्जा है, और दूसरी लज्जा यह है कि उनकी प्रेम की चोरी पकड़ी जाती है। अगला दोहा है, चिर जीवो चोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा, वे हल धर के वीर। अच्छा, पहले दोहे का काव्य सौंदर्य बताना रह गया था, वो इस प्रकार है। इसमें सारे पूरे दोहे में
देखने में लगता है कि यहाँ कवि का जो पौराणिक ज्ञान है वो सामने आया है। और इस दोहे में एक विशेष बात यह है कि श्रृंगार रस के साथ ही भयानक रस का जिस कौशल के साथ बिहारी ने यहाँ वर्णन किया है वो वास्तव में उनके काव्य प्रतिभा का परिचायक है। लजाने लाल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के बीर। यहाँ पर सखियों के द्वारा राधा कृष्ण की जोड़ी का वर्णन किया गया है, सुंदर जोड़ी का उनका वर्णन किया गया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक तरह से हास्य भी है, चिर जीवो जोड़ी जुड़े, चिरकाल तक ये जोड़ी जीवित रहे, क्यों ना स्नेह गंभीर, और इनमें प्रेम गहरा हो भी क्यों ना, अर्थात प्रेम गहरा होना ही चाहिए। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इसमें से कोई भी कम नहीं है। एक तो वृषभानुजा वृषभानु की पुत्री राधा है और दूसरे हलधर अर्थात बलराम के वीर भाई हैं, तो इनमें कोई भी कम नहीं है, इसलिए इन दोनों की जोड़ी जुड़ी रहे। यहाँ पर एक तरह से सखियों के द्वारा उपहास भी किया गया है। यह उपहास नहीं, हास परिहास है। मानो सखियाँ कह रही हैं कि ये जोड़ी चिरंजीवी हो और इनका स्नेह गंभीर होना भी चाहिए। दूसरा अर्थ इस प्रकार इसके निकलता है कि इनमें से कोई भी कम नहीं है। एक वृषभ अनुजा है, यानी कि बैल की बहन अर्थात गाय है, और दूसरे बैल के भाई अर्थात बैल ही हुए, तो एक गाय है और एक बैल है, तो इन दोनों का प्रेम क्यों नहीं होना चाहिए, इनका प्रेम गंभीर या गहरा होना ही चाहिए। एक तरह से यहाँ पर हास परिहास है। और नीचे वाली पंक्तियों में यहाँ दो शब्द प्रयुक्त हैं, वृषभानुजा और हलधर, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। वृषभ अनुजा, अगर हम इसको सभंग श्लेष कहेंगे, वृषभानुजा, वृषभ इसके टुकड़े कर दिए, वृषभ अनुजा, वृषभ बैल को कहते हैं, अनुजा उसकी छोटी बहन अर्थात गाय। और दूसरे अर्थ में वृषभानु जा, वृषभानु बरसाने के एक गोप हैं और उनकी जा माने पुत्री अर्थात राधा, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक राधा और दूसरा गाय। और हलधर के वीर, हलधर के वीर में हल को धारण करने वाले बैल होते हैं, तो उनका भाई भी बैल हुआ, और दूसरे हलधर बलराम के लिए प्रयुक्त किया गया है, उनके भाई श्री कृष्ण। इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। और वक्रोक्ति का प्रयोग इसमें क्या, को घटी, कौन कम है इनमें, दोनों ही महान है, तो ये वक्रोक्ति है। अगला दोहा है, सघन कुंज सुखद शीतल, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन है जात अजो वह वही जमुना के तीर। यहाँ पर पूर्व स्मृति की आना है, पूर्व स्मृति का होना है, यानी कि पहले समय में जो पहले जिस समय में यमुना की सुखद वायु का, सुखद वातावरण का अनुभव किसी गोपी ने किया है, आज उसी की स्मृति वो कर रही है। सघन कुंज छाया सुखद, घनी कुंजों की छाया, परम सुख प्रदान करने वाली शीतल सुगंधित वायु जो यमुना के किनारे की हुआ करती थी। जब गोपी कहती कि कृष्ण का सान्निध्य था, उस समय जब उस मनोरम स्थल पर हम जाते थे, मन हुए जात अजो वह वही यमुना के तीर, मन आज भी उसी यमुना के किनारे जाना चाहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मेरा मन आज भी यमुना के उसी किनारे पर जाना चाहता है जिस किनारे पर कभी श्री कृष्ण के सानिध्य में हम जाते थे, और वहाँ की सघन कुंजों की जो छाया थी वो सुख प्रदान करने वाली होती थी और शीतल सुगंधित वायु बहा करती थी। इसमें स्मृति नामक संचारी भाव का प्रयोग किया है। और
सुखद शीतल सुरभि समीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार बिहारी की व्याख्या, बिहारी सतसई के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या आज यहाँ समाप्त हुई। अगली कक्षा में देव की हम व्याख्या कराएंगे और इस पर कुछ प्रश्न आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे।